हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 बताऊंगा, जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं, 7, 6 और 5। तो 3.765 को नंबर लाइन पर हम कैसे विजुलाइज करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो आपका नंबर दिया हुआ है 3.765, ये नंबर दिया हुआ है। तो 3.7 का मतलब क्या है कि ये नंबर 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में है, ये आप कह सकते हैं। तो एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी और इस लाइन को थ्री और दूसरे एंड में 4 मार्क कर देंगे। और 3 और 4 के बीच में कितने पार्ट हमको दिखाने हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा कि पॉइंट के बाद 7 लिखा हुआ है, तो पॉइंट 7 होता क्या है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपको 10 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 3 और 4 के बीच में आपको 10 पार्ट दिखाने हैं। तो 10 पार्ट दिखाने के लिए आपको 9 मार्क करने होते हैं, तो टोटल 10 पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम 9 मार्क करते हैं 3 और 4 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपके इसमें 10 पार्ट हो चुके हैं और हर पार्ट का नाम दे देते हैं। 3 के बाद जो पहला मार्क है वो आपका 3.1 हो गया, ये आपका 3.2 हो गया, ये आपका 3.3 हो गया, ये आपका 3.4 हो गया, ये आपका 3.5 हो गया, ये 3.6 हो गया, ये आपका 3.7 और ये आपका 3.8 और ये 3.9 और लास्ट में 4 यानी कि 4.0। तो इस तरह से आपको 3.7 जो है वो आपको दिख गया होगा। ये आपका जो है 3.7 का मार्क है। और अगला जो नंबर है आपका वो 3.76 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपका 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो इट मीन्स 3.7 और 3.8 के बीच में भी आपको जो मार्क हैं वो 10 करने होंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर इस नंबर को हम इसको हम 3.7 लिखेंगे और यहाँ लास्ट में आपको 3.8 लिखना होगा और इसके बीच में भी हमको 9 मार्क करने हैं ताकि 10 पार्ट मिल जाए। 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। तो ये जो पहला मार्क है वो आपको क्या मिलेगा? 3.71। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा? 3.72। तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा? 3.73। चौथा पॉइंट 3.74। नेक्स्ट पॉइंट 3.75। 3.76। 3.77। 3.78 और 3.79 और इसके बाद 3.80 तो लिखा ही है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन पर हम ध्यान दें तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 3.76। तो 3.76 आपको ये मिल गया और 3.765 रिप्रेजेंट करना है तो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। चलिए इसी प्रोसेस को एक स्टेप और हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपका फर्स्ट मार्क है ये आपका 3.76 का है और जो लास्ट पॉइंट है आपका वो 3.77 का है और हमको इसमें 9 मार्क दिखाने हैं। चलिए 9 मार्क कर लेते हैं हम। वन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो जो पहला मार्क है वो क्या होगा इसमें? 3.761। जो दूसरा मार्क है उसको हम क्या बोलेंगे? 3.762। जो तीसरा मार्क है उसको हम क्या बोलेंगे? 3.76 and 3. After that 3.764 और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? 3.765 और इस पॉइंट को 3.766। इस पॉइंट को 3.767। इस पॉइंट को 3.768 और इस पॉइंट को आप जो है नाम देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं
3.769 और लास्ट में 3.770। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपका था, अगर हम क्वेश्चन पर ध्यान दें, 3.765 को आपको रिप्रेजेंट करना था, तो वो आपका यहाँ पर कहाँ है, 3.765 इस जगह पर, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपका नंबर है, यही जो है 3.765 जो है वो नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसको एरो से आप दिखा सकते हैं, या एक डॉट यहाँ पर डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को, चाहे वो 3, 4, 5 डेसिमल एक्सपेंशन तक क्यों ना हो, आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि किन दो इंटीजर्स के बीच में है वो, और उन दोनों इंटीजर्स के बीच में आपको टोटल 10 पार्ट करने होते हैं। तो 10 पार्ट करने के लिए आपको 9 मार्क लगाने होते हैं, तो टोटल आपको 10 पार्ट मिल जाते हैं। और आफ्टर दैट जो है उसकी नंबरिंग पोजीशन हम लिखते हैं, और वो जो नंबर्स है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। थैंक यू।